तो होता यह है कि एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत बार क्या होता है, मिस कैलकुलेशन हो जाते हैं। अभी हमसे हो गया, कभी फाइट डिपार्टमेंट से हो गया, कभी लैंडिंग गलत हो गई, अलग अलग किस्म की चीजें होती हैं। तो ऐसी एक बदकिस्मती थी कि एक दिन मेरे घुटने पे पूरा प्रेशर आ गया, मतलब ऊपर से गिरना था तो ऐसे ऐसे गिरना चाहिए था, ऐसे हो गया। ऐसे होने से घुटने पे उल्टा असर आ गया। तो उतने सालों से मेरा बायां पांव का घुटना बहुत परेशान करता है। चढ़ने में, खेतों में दौड़ने में दौड़ नहीं पाता। प्लेन रास्ता हो वहां तकलीफ नहीं होती, पर जहां उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो गया वहां तकलीफ होती है। इसका कोई बाहर एलोपैथी में बोलिए या सर्जरी में बोलिए, कोई इलाज है नहीं। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। क्या आयुर्वेद में इस किस्म की तकलीफों का कोई? ये ना माइनर होता है, कई बार मसल पुल हो जाता है, कई बार कोई नर्व श्रिंक हो जाती है जी। होता कुछ नहीं है इतना बड़ा, ये ब्लड सर्कुलेशन की गेम होती है। जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा ड्राई होता है, इतनी सी ये गेम है। इसमें क्या होता है कि पहले तो पेशेंट जो है, चाहे आप ही हो, वो लापरवाही करता ही करता है। कभी कोई गोली खा के टाइम निकाल लिया, कोई तेल मल लिया, कोई टीवी पे देख के मंगवा लिया, किसी दोस्त ने बता दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा होता है जी। साल 6 महीने तो वैसे निकालता है, और साल 6 महीने में वो बीमारी बद से बदतर हो जाती है, ठीक होने के बजाय और खराब और बढ़ जाती है। फिर वो जाता है किसी डॉक्टर के पास, फिर वो डॉक्टर भी छोटा मोटा नहीं देखता, बड़ा सारा डॉक्टर। वो डॉक्टर जाते ही उसको 5-6 हजार रुपए का टेस्ट, एक्सरे, ये वो, फिर उसको लगता है अब मैं ठीक हूँ। उसको प्रॉपरली वो पेशेंट बना लेता है। फिर उसको महसूस कराता है कि मैं मरीज हूँ, पहले तू ये मान। फिर जब वो मान लेता है, फिर उसको कहता है कि तेरे को हुआ है तो कुछ नहीं ज्यादा इतना, ये गोलियां खाता है। फिर वो 6 महीने साल वो गोलियां खाता है, बराबर। गोली खाते खाते फिर कहता है कि नहीं, ठीक नहीं होता, पेन हो रहा है। I've gone through everything। फिर वो कहता है ऑपरेशन कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन करने को कहता है ना, फिर भागता है वहां से, जैसे किसी ने नाग लड़ा दिया उसको। फिर भागता है कि अब तो मैं फंस गया। फिर वो ढूंढता है कि वैद्य मिले कोई। हाँ जी। अगर वो पहले दिन ही वैद्य के पास चला गए होते तो वैद्य ने क्या करना था, यही मछलियां खिला करके उसको अश्वगंध वगैरह खिलानी थी, क्योंकि अश्वगंध से बड़ा कोई नर्वाइन टॉनिक नहीं है, मुसली सफेद से बड़ा कोई मसल टॉनिक। ओह अच्छा। हाँ, और शिलाजीत से बड़ा मसल के लिए तो हम सिर्फ वो प्रोटीन पाउडर पे ही रहते हैं। 1 स्कूप डाल लो, 2 स्कूप डाल लो, एक्सरसाइज करो, पहले पी लो, बाद में पी लो। हमें पता ही नहीं कि सफेद मूसली में इतनी ताकत। रावत जी, जो ये प्रोटीन बाहर से लेते हैं ना, हमारी बॉडी प्रोटीन बना रही है ना। हाँ जी। हमने जैसे ही बाहर से ले लिया, इसके अंदर इतना ईगो है, ये बनाना बंद कर देगा, तुरंत बंद कर देगा। तो आपको वही लेना पड़ेगा। अच्छा, है ना? तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दोबारा ये मानती भी नहीं, बनाती भी नहीं, आप जोर लगा लो। अरे बाप रे। ये क्योंकि इंसान से ज्यादा इंसान की बॉडी में ईगो है। तो, अच्छा बताओ। हाँ, तो ये ऐसे करता है। तो तभी कोई कहते हैं ना, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इतने बड़े डब्बे लेके खाते रहते हैं लोग। बस जी रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यही है कि हम बाहर से खाते हैं मसल्स के लिए, अपने उसके जॉइंट के लिए। तो मूसली वगैरह खाने से ये दिक्कत नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी। आप खा के देखना, मैं आपको दूंगा। हमारा एक प्रोडक्ट है, उसका नाम हमने दिया हुआ है एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर में बहुत जी हमारी 40-45 जड़ी बूटियां हैं। यही जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, जो एज्ड हो चुके हैं या जो यंग एज में एज्ड हो चुके हैं, राइट दोनों ही हैं, दोनों तो उनको चाहिए। किसी को सांस फूल रहा है, थोड़ा भाग लिया, चल लिया, सांस फूल गया, तो ऐसे लोग आते हैं। हाँ जी। ठीक, तो मैं उनको गाजर खिला के कर लेता हूँ, लेकिन साथ में गोली देनी पड़ती है कि जो गोली खा तो इससे पहले गाजर खा लेना। तो वो गोली के चक्कर में गाजर खाता है। अच्छा, फायदा गाजर करती है। अच्छा, काम तो गाजर कर रही है। बताओ यार, कमाल। तो गोली, गोयल साहब ने गोली दी है, तो गाजर उसको लगता है 5 रुपए की गाजर, 100 रुपए की गोली, 105 रुपए सुबह सुबह नाश्ता हो गया। तो ठीक हो जाता है। राइट। मैं क्लियर हूँ अपनी बात पे। जो मेरी नहीं मानता ना बात, वो फिर उसकी मानता है। ओहो, नहीं, मैं आपकी बात मान लूं। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक ना, मैं आपको बताऊं, आप रावत जी, मुझे लगता है कि आपने पहाड़ों में बहुत कुछ देखा होगा, बचपन गुजारा होगा जी। पहाड़ के अंदर एक पेड़ होता है लंबा सा। हाँ जी। वो पेड़ जिसको हम क्या बोलते हैं, चील का पेड़। अच्छा। होता है। उस पेड़ की जड़ें पहाड़ में होती हैं। अच्छा, अंदर होती हैं। हाँ, कितनी आंधियां, तूफान, बारिशें आती हैं, वो हिलता नहीं, खड़ा रहता है। अच्छा। जॉइंट पूरा इतना लंबा पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपनी ताकत बहुत है। अच्छा। और उसके अंदर वो छोटे छोटे वो लगा देते हैं, कुप्पियां सी लगी होती हैं, जिसमें वो उसका द्रव्य निकालते हैं। अच्छा। पहाड़ के लोग। हाँ जी, हाँ जी। उसको वो गम बोलते हैं, उसकी पेड़ की गम, वो जो बहुत महंगी बिकती है। अच्छा।
तो वो जो गम होती है ना, उसको हमने सर्च किया। हम उसके ऊपर हमने रिसर्च नहीं किया, हमने उसको सर्च किया। एक तो होता है रिसर्च की बुक में पढ़ा, उसको हमने दोबारा तैयार करके देखा कि ये चीज़ है, लोगों को दिया, ठीक है। नहीं, हमने उसको सर्च किया कि उसका क्या हो सकता है। उसमें हमने बहुत काम किया जी, कम से कम 17-18 साल उस पर काम किया। जा करके हम 2018 में कामयाब हुए थे। हम 1992 में लगे हुए, 2018 में उसमें जाके कामयाब हुए। वो बना काला गोंद। अच्छा, काला गोंद के नाम से मशहूर कर दिया उसको हमने, रजिस्टर्ड भी करवा दिया, बनवा भी दिया। अब काले गोंद से बना कैप्सूल। हाँ जी। कैप्सूल जो है वो घुटने का जो फ्लूइड है, हाँ जी, उसको मेल्ट करके बराबर कर देता है। अच्छा। घुटने में कभी फ्लूइड खत्म नहीं होता। अच्छा। ये अंदर ही रहता है, ये ना तो बाथरूम में हो जाता है। हाँ, ये बाथरूम में नहीं जाएगा, ये टॉयलेट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? वही कहते नहीं कि आपके जो मसल टीयर हो गया, हाँ, कार्टिलेज डैमेज हो गया, वो वही होता है। जब हम उसको देते हैं काला गोंद कैप्सूल खाने को, हाँ जी, और लगाने के लिए भी काला गोंद का ही बनाया गया है जेल, और काले गोंद का ही ऑयल बना। वर्ल्ड में पहली बार बना जी काले गोंद का तेल और अच्छा, काले गोंद का जेल। जी। और जिसके ऊपर क्लिनिकल लैब टेस्ट दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ हमने अच्छा, किया। अच्छा। तब जाकर के हमने इतनी शिद्दत से लोगों को बताया कि भैया अगर आपके घुटनों में गैप है, आपके डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, अभी करवाओ, इमरजेंसी है, तो आप उसको उसी समय स्टिल करके काला गोंद कैप्सूल जेल वगैरह 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसके पास जाओ, तो वो खुद ही बोलेगा कि अभी रिकवरी है आपकी, ठीक हो रहे हो आप, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक बात, मतलब किसी सर्जन के मुंह से कहलवाना, हाँ जी, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी, मतलब ये काला गोंद जो है ये इसने कहलवा दिया। और 2018 से आज तक हमारे से इसकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही। और दुख इस बात का है कि लोगों ने अपने घुटनों को कितना खराब कर रखा है, सिर्फ किस चीज से? खाना पीना। राइट। आप देखो जी कितने सड़कों के ऊपर बर्गर पिज्जा बिक रहा है। बिल्कुल जी, बम्बई में तो बहुत ही हर कोने में। हाँ, जबकि उससे बेटर थे हमारे डोसा इडली, सब बढ़िया थे, उसमें मोरिंगा वगैरह डाल के बनता है, सांभर। हमारे पंजाब का खाना देखो, बढ़िया, शानदार, ऐसा है ना, हर चीज बढ़िया थी। पता नहीं हम क्यों भटक गए कि हमने वो इतना मुंह खोल के फाड़ के खाना है उसको, छोटी छोटी बुर्कियां बना के खाओ, वही भगवान ने जो दिया उसको। सही है। लेकिन नहीं। सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, जैसे हम पहले गोंद के लड्डू खाते थे, हर घर में गोंद के लड्डू, या जो माँ बनने वाली होती है, माँ बनने के बाद या पहले या बाद में भी गोंद के लड्डू खिलाए जाते थे, अब वो प्रचलन तो रहा ही नहीं। उसमें सर 5 गोंद होते हैं। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी बात हुई, रावत जी ने करी है, शायद आपके काम आ जाए, जिंदगी तो अभी भी वही है। उसमें 5 गोंद होते हैं, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिपल और गोंद नीम। हाँ, ये 5 जो गोंद हैं, किस्म के गोंद जान डाल देते हैं जी शरीर में। अच्छा। पहले लेडीज 8-8 बच्चे पैदा कर देती थी, तब भी गट्टी गट्टी होती थी। आज एक बच्चा पैदा करना पड़ जाए तो खुद ही जाके डॉक्टर नहीं, अगर अब तो वो करते हैं ना सेरोगेसी और बहुत सारी अलग खुद तो होता ही नहीं कुछ। तो जैसे ये लड़के लोग भी हैं, इनका भी यही हाल है। इनको बोल दो कि लड्डू खाना है, नहीं खाएंगे, चॉकलेट खा लेंगे, केला खा लेंगे, मतलब ये इनको बोल दो कि ये वाला शेक पीने। सब यकीन मानो कि आपकी भी एज के हिसाब से मैं बताऊं, मेरी एज के हिसाब से भी बताऊं कि हमने शायद 25-30 साल की उम्र तक चॉकलेट नहीं खाया होगा, मतलब ऐसी पैटी शैटी नहीं खाई होंगी। हमने इमरती खाई है सर, इमरती खाई है। हाँ, इमरती खाई है। अगर सोडा भी पिया है तो उसमें नमक मिला के बत्ता गोली वाला सोडा, वो छर्रे वाला, टंग करके वो पिए हैं, जो डाइजेशन को ठीक करते थे। लेकिन आजकल तो देखो ना क्या हो रहा है। तो आजकल क्या होता है कि आदमी गरम गरम खाना खाता है, खाना पौष्टिक भी नहीं है, कह लूँ कि मैदे वाली चीज़ें खाता है। हम किसी को क्यों बदनाम करें, मैदे वाली चीज़ खा के ऊपर से क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, सारा काम खराब कर लेता है। पहले आप थे, हम क्या करते थे, मक्की सरसों खाई, मक्की की रोटी सरसों का साग खाया, लस्सी पीते थे, क्या मजा आता था, लस्सी पीते थे, आनंद। आज भी बैठे हैं तंदुरुस्त, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, मक्की और ज्वार की रोटी खाता हूँ, खाते थे। हाँ, गेहूं की रोटी बंद है मेरी, बहुत बढ़िया। कोदरा भी डाला करो उसमें, कोदरा, हाँ, कोदरे का दलिया। अच्छा, कोदरा क्या होता है? कोदरा एक ज्वार की तरह, बाजरे की तरह ही एक औषध के रूप में है। जो इसका इतिहास है कि गुरु नानक देव जी ने एक रोटी में से निकला था खून, एक में से दूध निकला था। वो जो कोदरे की रोटी थी उसमें से दूध निकला। तो ये ऐतिहासिक चीजें हैं।
तो मतलब उसमें कितने तत्व बता गए गुरु महाराज अपने को, चाहे कैसे भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लेकिन सेट कर दिया कि कोधरा जो मोटा अनाज ही खाता हूँ, वो जीवन है। हाँ, वो जीवन है। तो ऐसे करके अगर लोग करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारियां ज्यादा आपको तंग करेंगी, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए, हम कहते थे कि 40-45 साल की उम्र तक लोग मेडिसिन के पास नहीं जाते। अब मेरे ख्याल से 40-45 साल में तो लाइन लगी रहती है, इतनी दवाइयां खा जाते हैं, शायद उतनी उन्होंने मिठाइयां या उतना खाना नहीं खाया होता। तो ये चीजें जो है ना रावत जी, ये अगर धीरे धीरे लोग इसकी तरफ जाएंगे तो बहुत बढ़िया। अभी आयुर्वेद ने लोगों को इतना सिखा दिया। जी हाँ, कि हमारा सर समस्या क्या है कि गोयल के नाम का एक विश्वास है जी। आपने जो इतने सालों की प्रैक्टिस की है, इतने सालों से लोगों की सेवाएं की हैं, लोगों की आपके ऊपर आशीर्वाद दिए हैं बड़े बुजुर्गों ने जिनको भी तकलीफ हुई है, बहुत है। तो आप जो कह रहे हैं वो मैं भी मानने के लिए तैयार हो गया हूँ। पर दरअसल होता क्या है कि हर शहर में हर जगह ये सफेद मूसली खाओ, फिर शिलाजीत खाओ, फिर शिलाजीत का वो तार निकल रहा है, हम वहां गए, अगर मनाली गए तो वो तार निकाल के दिखा, गाड़ी के टायर सही है, रबड़ है कि गोंद है, क्या है, किसको पता। गाड़ी का टायर जलाओ, मार्केटिंग हो रही है, तो इसकी वजह से भरोसा नहीं होता कि ये चीज सही होगी। जो असली शिलाजीत है ना जी, आज की डेट में गोल्ड से भी महंगी है, स्वर्ण से महंगी है शिलाजीत। हम देते हैं, हमारे पास आते हैं सज्जन पुरुष जिनको ज्ञान है इस बात का, हमारे पास जो है वो 8,000 रुपए की 1 तोला शिलाजीत। अच्छा, अरे बाप रे, 1 तोला 10 ग्राम, और उसकी गेहूं के दाने जितनी डोज है जी अगर लेनी है। और इसकी पहचान बताऊं, वो तारवार नहीं होती, तारवार नहीं, इसका खसखस के दाने जितना, हाँ जी, छोटा से छोटा कण, हाँ, पानी में डाल दो सब, जाके फर्श पे चिपकेगा, गिलास के गलेगा नहीं, नीचे लग जाएगा जाके, और धीरे धीरे नीचे से उसकी तार बनेगी, पानी में खुद घुलेगा। अच्छा, उसको चम्मच नहीं देना, जरूरत नहीं, खुद घुलेगा। और जो होगी नकली उसको घोलना पड़ेगा ऐसे ठोक ठोक। इतनी सी पहचान है इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिलाजीत जो है ये, इसके अंदर फुल्विक एसिड है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो www.vaidwan.com, अगर उस पर जाकर के आप ये चीज़ें लेते हो, सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है, और अश्वगंधा है, करक्यूमिन है, ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोरिंगा पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर है, अगर उसके ऊपर वैदवान लिखा है तो ये समझ लो कि वो असली है। और ये समझ लो कि वो गोयल साहब का विश्वास है, और ये भी समझ लो कि उससे ऊपर कोई चीज़ है भी नहीं। ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर तो भगवान है, लेकिन जमीन पे उससे ऊपर चीज़ें नहीं है जो हमने इतने सालों से ढूंढ ढूंढ के उनको तैयार करके दिया है। और उससे महंगी चीज़ भी कोई नहीं है। हमारी चीज़ों की कीमत है, मैं ये नहीं देता कि उठाया कि कुछ भी पीस के दे दिया। तो हमारी चीज़ें महंगी हैं वैदवान कंपनी की, और हमसे उनके ऑर्डर सप्लाई पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि जिनको पहचान है उसको वही लेता है, वही लेगा। हर एक के बस का रोग मतलब जिसको फायदा होगा उसने लेना ही लेना है। जिसने देसी घी की जलेबी खानी है जनाब, उसने देसी घी खानी है, उसको